ओम शांति। हम सभी दादी जानकी जी से बाप दादा की पालना लेते हुए, जैसे दादियाँ साकार बाबा से रूहान और मीठी मीठी चिट चैट करते थे, हम सभी भी बाबा के सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि हमको भी दादियों के साथ रूहान करने का, चिट चैट करने का और अपने आप को ज्ञान रत्नों से भरपूर करने का अवसर मिलता है। खास करके जब हम दादी जानकी जी से ज्ञान की रूहान करते हैं तो हमें बहुत कुछ खजाने प्राप्त होते हैं और ऐसा अनुभव होता है कि साकार बाबा हमसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और साकार बाबा के समान ही दादी हमको भरपूर कर देती हैं। तो आज भी दादी जी ने हम सभी को विशेष समय दिया है कि दादी के साथ हम मीठी मीठी रूहान करें, प्रश्न पूछें और उन प्रश्नों का उत्तर लेकर के अपने आप को ज्ञान से भरपूर करें। दादी आज पूछें आपसे प्रश्न। दादी तो सदा एवर रेडी हैं। दादी कहती जो पूछना है पूछो, अपने आप को भरपूर करो। तो आज हम दादी से प्रश्न पूछें, क्या समझते हैं? और आज ऐसे प्रश्न पूछेंगे, एक तो सेल्फ के लिए होंगे, दूसरा बाबा ने आज सुबह मुरली में कहा कि हमें यज्ञ रक्षक कैसे बनना है, यज्ञ की संभाल कैसे करनी है और हम कैसे जानें कि हमारा यज्ञ से प्यार है। और फिर अपनी अवस्था से संबंधित होंगे और फिर हम देखते हैं कि दादी कैसे पुरुषार्थ में आगे चढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं और आगे बढ़ रही हैं, दूसरों को बढ़ा रही हैं। इतनी सेवा करते हुए भी दादी को कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं आता है। तो इस प्रकार के कई प्रश्न हैं जो आज हम दादी जी से पूछेंगे। तो दादी जी, पहला प्रश्न ये है कि बाबा कहते हैं, बाबा हमारे में ट्रस्ट रखता है और हम भी बाबा में विश्वास रखते हैं। बाबा ने हमको ट्रस्टी बनाया है। अगर किसी कारण से हमारा ट्रस्ट समाप्त हो जाता है तो हम उसको कैसे ठीक करें? बाबा हमारे में ट्रस्ट रखता है, हमको ट्रस्टी बनाया, लेकिन चलते चलते कभी ऐसा होता है कि हम अपने में ट्रस्ट खो देते हैं या कुछ ऐसा काम हो जाता है जो दूसरे को लगता है कि हमारे में विश्वास कम हो गया है। तो उस विश्वास को या ट्रस्ट को हम कैसे रीबिल्ड करें या उसको रिपेयर करें या ठीक करें? ओम शांति। ओम शांति। शांति। निमित्त होता है क्वेश्चन, परंतु उनका जो आंसर होता है, जैसे स्पष्टीकरण होता है। क्वेश्चन नहीं है वास्तव में, स्पष्टीकरण चाहिए। बुद्धि में जब कोई बात स्पष्ट नहीं है ना, तो उसी अनुसार चलना, सदा चलते रहना थोड़ा लकी से बाहर का बात निकल जाती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में जब आते हैं तो जैसा बाबा का हमारे में विश्वास है,
हमेशा उस दृष्टि से देखते रहे ना, तब मैंने कहा क्वेश्चन पूछा था, आत्मविश्वास पहले या परमात्म विश्वास पहले? तो सबने कहा आत्मविश्वास पहले। मैंने कहा नहीं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया आत्मविश्वास पहले। मैंने कहा नहीं, परमात्मा ने हम आत्मा में विश्वास क्या होता है वो सिखाया है। अंतर से आत्मा का विश्वास अपने आप से माया के अधीन होने के कारण खत्म हो गया था। एकदम अभिमान वाला विश्वास बात करते थे। कुछ स्टडी किया है, भले धार्मिक रूप से या स्थूल वैसे दुनिया के नमूने से, उसी को अनुभवी बन करके जैसे अभिमान वाला विश्वास से बात करेंगे। ईश्वर का नाम लेंगे, नाम मात्र ईश्वर का, पर ईश्वर से भी नाम कमाने के लिए ईश्वर को याद किया होगा। तो ये जो है ना, हमारे अंदर आत्मा क्या है, आत्मा में विश्वास कर, अपने को विश्वास करने के लिए योग्यताएं चाहिए। बात समझ रहे हो? आत्मा में अपने में विश्वास रखने के लिए इतनी सच्चाई और प्यार क्या चीज़ है। परमात्मा के अनुभव से आत्मा में विश्वास बैठता है। पर कई बार बीच बीच में आत्मविश्वास इसलिए कम हो जाता है। विश्वास और ट्रस्ट में फर्क है। पहले है विश्वास, फिर व्यवहार में होता है ट्रस्ट। विश्वास आत्मा में परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के प्यार से, परमात्मा जैसे हमको पालना दे रहा है उसमें आत्मा को अपन विश्वास बैठता है। आहा, मैं ऐसी हूँ, वो अनुभव होता है ना। फिर जो व्यवहार में है, सेवा में चाहे संबंध में सच्चाई है, ऑनेस्टी है, तो ट्रस्ट बैठता है। पर संबंध में या व्यवहार में ऑनेस्टी की कमी है, और वो कमी को बहुत समय के बाद महसूस करते हैं, तो अपना भी ट्रस्ट अपन से खत्म हो जाता है। फिर औरों का भी कैसे बैठे था ट्रस्ट, परंतु परमात्मा ने कितना मेरे में विश्वास रखा, मैंने क्या किया, मन वचन कर्म मेरा कैसा रहा। अंदर आत्मा को परमात्मा ने अच्छी तरह से बैठ करके दिन रात अपने दृष्टि से, भावना से, प्यार से, समझाने से, आत्मा तू क्या है बैठ करके परमात्मा अच्छी तरह से आज से यज्ञ के हिस्ट्री में आज दिन तक बाबा हमको स्वमान की सीट पर बिठाने के लिए मेहनत करता है। हम स्वमान को छोड़, कहाँ से थोड़ा मान मिला, ये मिला, शान मिला, कोई मदद मिली, कोई अधीनता आई, उसमें विश्वास बैठ गया। और बाबा ने जो मेरे में विश्वास स्वयं में बिठाया, तुम स्वयं भी देख तुम कौन हो। और जिसने भी परमात्मा ने जिसने मुझे समझ दी वो कौन है, वो विश्वास छूट गए, औरों में जाकर विश्वास बैठा। तो व्यवहार में, संबंध में ट्रस्ट नहीं रहा। फिर से इतना ट्रस्ट वर्दी, कोई कहता है मेरे में ट्रस्ट नहीं है, मैं कहता प्लीज ट्रस्ट वर्दी बनना होगा। ये फिर ये एक औरों को दोषी बना करके मेरे में ट्रस्ट नहीं रखते हैं, पर तो अंदर से थोड़ा समझ रखो। दादी जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को अपने भी विश्वास है, बाबा ने विश्वास रखा, और हम दूसरों में भी विश्वास रखते हैं।
लेकिन ऑनेस्ट ना होने के कारण हम ट्रस्टवर्दी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए ट्रस्टवर्दी बनने के लिए, ट्रस्ट को रिपेयर करने के लिए या फिर से हम ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए एक तो हम ऑनेस्ट बने। दूसरी पॉइंट, नहीं समझो ये महसूस होवे मुझे अंदर से अपने लिए ये बहुत अच्छी यानी अपने पर कृपा भावना, ये मुझे फिर से ट्रस्ट होता क्या है, मुझे ऐसा बनना है वर्दी, मरना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, फिर से मैं ट्रस्ट पैदा करूं परिवार में और बाबा में। जब तक वो मेरा पैदा नहीं हुआ है तब तक मेरे अंदर खाता रहेगा। जो बाबा ने 2-3 बारी कहा है, अंदर भले बाहर से ठीक हो, अंदर खाता नहीं है, फिर भी वही थोड़ा चलन होती है। तो ट्रस्ट ऐसे साधारण बात नहीं है, क्योंकि हमारे साकार बाबा का इतना सारा यज्ञ के स्थापना से आज दिन तक बाबा ट्रस्टी होकर के रहा है, विदेयी होकर के रहा है। 2 बातों में परफेक्ट रहा है। उस बात को जानते हुए, देखते हुए, पहचानते हुए उस बात को हमने ध्यान नहीं दिया है। अगर फिर से बनना है तो ऐसा ध्यान देना पड़ेगा, इतना ध्यान देना पड़ेगा एक विदेही रहने का। जब विदेही रहने के अंदर प्रैक्टिस नहीं है तो बाबा से विदेही रहने की शक्ति से फिर संबंध में, कारोबार में ट्रस्टी होकर के रहने का ध्यान रहेगा। ये ध्यान है भाई, मुझे तो अंतमते गते तक संबंध में, व्यवहार में ट्रस्टी रहना है। आपने दादी जी बहुत अच्छा बताया कि बाबा ने ट्रस्ट को बिल्ड किया, ट्रस्टी होकर के रहे। आज भी जैसे हमने मुरली में सुना, बाबा ने कहा कि बच्चे जो हैं यज्ञ के रक्षक बने। एक तो उनका यज्ञ से प्यार हो, दूसरा यज्ञ के प्रति रिस्पेक्ट हो और यज्ञ के लिए उनका स्नेह भी रहे और यज्ञ रक्षक रहें, सम्मान रहे। तो इसमें आप कैसे, क्या युक्ति बताएंगे? एक तो हम ये समझ सकें कि हमारा यज्ञ से प्यार भी है, हम यज्ञ रक्षक भी हैं और यज्ञ के लिए हमें रिस्पेक्ट भी है। जैसे साकार बाबा को और दादियों को हम देखते हैं कि वो यज्ञ रक्षक का काम करते हैं और यज्ञ से प्यार है, यज्ञ के प्रति इतना रिस्पेक्ट है कि कोई भी एक अक्षर बोले वो सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर भी क्या युक्ति हो या क्या पुरुषार्थ करें? एक तो हम यज्ञ रक्षक बने, दूसरा यज्ञ के लिए प्यार हो, तीसरा यज्ञ वत्स और ब्राह्मणों के लिए प्यार हो, चौथी बात हमारा यज्ञ के प्रति रिस्पेक्ट भी हो। आप तो उसकी मूर्त हैं, आपको देखते हैं तो आप साकार में वैसी दिखाई देती है। आपको एक एक गुण से, एक एक बोल से, आपके हर कर्तव्य से हमें ऐसा लगता है कि आपके रग रग में बाबा का प्यार और यज्ञ के प्रति प्यार है। वो हमारे अंदर आए, कैसे हो सकता है? प्लीज आप कैसे शब्द नहीं बोलो, समझा? हम तो देख रहे हैं दादी, ऐसे मैं बताती हूँ कैसे नहीं बोलो। हाँ, जो बात जिसको करनी होती है ना, छोड़ते नहीं है। जब उल्टी करते हैं आप रोकेंगे तो भी करेंगे, कहेंगे नहीं करो तो भी करेंगे, छिपा के भी करेंगे, बगैर पूछे भी करेंगे। ये नहीं कर सकते हैं। अपने
समझो माया हमको अपना बनाने में होशियार है, उसके बन जाते हैं। जिसमें जो यज्ञ रचता मेरा बाबा, बाबा ने, बाबा की स्टोरी सुनाऊं। एक बारी बाबा ने, मैं यज्ञ में आई ना, मैंने सिर्फ, सबको 12 ड्रेस मिलती थी, मैंने नहीं लिया। लौकिक कपड़ा सुन नहीं पहना, जिस घर ही पाँव रखा एक शाल सब थी, मम्मा के सामने ये शाल मैंने फेंकी। मम्मा ने कहा कोई हर्ज जाने के, मैंने रो लिया, मुझे क्यों कहती हूँ ये पहनो, नहीं पहनी। फिर कपड़े संभाल के रखे। 14 साल 13 साल में दोबारा कपड़ा नहीं लिया। फिर कपड़े को मैंने एक पैजामे को चत्ती लगाई थी। दीदी ने जाकर के मेरा पैजामा बाबा को दिखाया। बाबा ने कहा मैं भी चत्ती वाला कपड़ा पहनूंगा। ऐसी मोली चल, मैं भी ये पहनूंगा, मेरे कपड़े भी ऐसे थोड़ा फटे फेंको नहीं। कभी आज दिन तक मेरे को चत्ती टोल लगाना आता था, तो मुझे ड्यूटी मिली यज्ञ में, कपड़े की गठरी मिलती थी, सबका चत्ती लगा करके कपड़ा रिपेयर करके देती थी। मैं नया कपड़ा सिलाई करने वाले बहुत महंगे हैं, पुराने को सिलाई करना, आज दिन तक मेरा रूमाल गुम नहीं हो सकता, एक नैपकिन गुम नहीं हो सकता। क्यों? यज्ञ का है, यज्ञ का अन्न है, यज्ञ से मुझे कपड़ा ढकने के लिए मिलता है। जरा सा भी खाना और पहनना भगवान के घर का खाती हूँ, भगवान के घर का पहनती हूँ। तो ये कि भान जैसे और कोई गिफ्ट देता है तो हाँ बड़ी अच्छी गिफ्ट दी है। बाबा ने यहाँ तक सिखाया, बच्ची किसका कंगा भी लिया और नहीं पहन लगाना, यहाँ याद आएगा ये कंगा इसने दिया था मेरे को। हम संतरा भी कोई देगा तो खाओ, नहीं खाती, इसने मुझे मेरे लिए संतरा लाया, मुझे जरूरत थी। बच्ची यज्ञ से नहीं मिलता है क्या तुमको? इतना यज्ञ के लिए प्यार, मैं यज्ञ से मुझे कम थोड़ी मिला है। बाबा ने इतना भी कहा था, बच्चे कुछ भी नहीं तुम्हारे खाने लिए होगा, मैं वतन में बुला करके तुम्हारे को ठीक कर दूंगा, शुभी रस पिला दूंगा। तो वतन में बुला करके भी ऐसा शक्ति दे देता, अब मैं ठीक हूँ। जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा सक, कुछ नहीं कर सकता, बाबा ने ऐसे गले लगा के भी ठीक कर दिया। ऐसा मेरा बाबा, बाबा ने कहा है जो सच्चे बच्चे हैं उनकी यज्ञ से पालना होती है। तो यज्ञ से मेरी पालना हो रही है। दूसरा, भक्ति में भी कहते हैं एक जना दान करे, दान किया हुआ खाना सहज बात नहीं है। भक्ति में कभी कोई जान दान करे वहां कम नहीं खाते थे। यज्ञ में बाबा ने समर्पण किया है, वो ही हमारे पेट में गया है। औरों का कोई दान यज्ञ में करता है, मेरे को नहीं करता है। जो आज बाबा ने कहा कोई 98 रुपया दिया, उसके दाने दाना मेरे बराबर है उसका, वो मेरे पेट में जा रहा है, वैल्यू है। जो 4 दिन 5 दिन पहले कोई यज्ञ में देकर के वापस भी मांगते हैं, जो मैंने दिया, या गिनती करते रहते सर मैंने इतना यज्ञ में दिया है। हाँ? तो वो जो समझते नहीं यज्ञ क्या चीज है, बाबा ने रिस्पेक्ट हो, रिगार्ड हो, यज्ञ क्या बड़ी चीज है। वो कभी भेंट नहीं करेगा इनको कितना मिलता है, मेरे को क्या मिलता है। इनको सब कुछ मिलता है, मेरे को तो नहीं मिलता है। अरे मेरे को सब कुछ मिलता है, पहले इनको मिले, सबको मिले, फिर मेरे को मिलेगा तब अच्छा बात है। पहले सबको मिले, मेरे को है, अच्छा है।
जब हम अब्बू में थे, माउंट अबू में आए, तो क्या था, तो उस टाइम में राशन में गेहूं थोड़ी मिलती थी, बाजरी ज़्यादा मिलती थी, ज्वार बाजरी। वो सब कहते थे हम नहीं खा सकते, हमारा पेट हजम नहीं कर सकता है। तो मार थी थोड़े बहनों ने आपस में हम लोगों की, भाई हम लोग आधा रोटी खाएंगे, बाकी 1.5 रोटी औरों को मिले। ताकि कईयों ने, हमारे में से कईयों ने गेहूं की रोटी छोड़ दी, जो नहीं खा सकते हैं ना वो खावे। हमको तो पेट में दर्द नहीं पड़ता है ना, जिनको नहीं हजम कर सकते हैं ना वो खावे। परंतु जिन्होंने समझो जैसे समय जो खाओ हजम हो जाता है। बाबा ने कहा था बच्चे कुछ भी ना मिले, एक चिब्र की कचरी और रोटी मिली ना, खुशी से खा सकते हो। तो मैंने कितना बारी चिब्र की कचरी और खिचड़ी खाई हुई, अभी तक मशहूर है चिब्र की कचरी, मेरी सबको पता है, इसको अच्छी लगे वो, और रोटी मिली ना, सबसे अच्छी बात है। इतना अपने आप को अंदर से रखना चाहिए। मैं ऐसे रूखी रोटी बाबा खा के भी खुश हूँ। ये है यज्ञ के लिए प्यार। कम से कम बाबा ने अपना बना के गोदी में तो बिठाया है। भगवान जिसके लिए पुकारे वो गोदी में बिठाए, और हम कहें हूँ हाँ, तो यज्ञ के लिए प्यार नहीं है। तो यज्ञ भी उसको कैसे प्यार करे, हजम कैसे हुए यज्ञ का खाना? यज्ञ का खाना हजम करना ताकत चाहिए, समझा? तो इसके लिए जैसे दादी आपने तो मेरे को नहीं बोलो। अच्छा, मेरे को नहीं बोलो। मैंने अपने बाबा को देखा है, बाबा को बच्चों के लिए कितना प्यार है, और बाबा कितना ध्यान रखता है, खुद को भूल जाता है, सोना भी भूल जाता है, पर इन सबको अच्छा मिले। परंतु जो हमको मिलता है हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? रिटर्न बाबा को क्या दे रहे हैं? और कुछ न करें, यज्ञ की गिलानी नहीं कर सकते। यज्ञ के लिए इतना प्यार, मरेंगी तो यहाँ मरेंगी, जिएंगी तो यहाँ जिएंगी, कहीं बुद्धि न जावे। मेरे बाबा है, मेरा सब कुछ है। हाँ, तो मेरे को नहीं बोलो, जो बाबा ने कहा वो हर एक कर सकता है, पर इतना आंख खोल के बाबा को देखे, बाबा से जो मिलता है उसको यूज करे। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा के बच्चे किन्हीं कारणों से सेवार्थ या अपने लौकिक कारण अर्थ यज्ञ से दूर रहते हैं, तो उनको कैसे लगे कि हम बाबा के नज़दीक हैं और दादियों के नज़दीक हैं? कोई लौकिक सेवार्थ, कोई अलौकिक सेवार्थ, कोई कोने कोने में कहाँ बैठे हैं, लेकिन उनको ये महसूस हो कि हम बाबा के नज़दीक हैं और दादियों के नज़दीक हैं या सीनियर भाई बहनों के नज़दीक हैं, तो उनको कैसा पुरुषार्थ करें? किनको इच्छा है तो हमको ये समीपता का सुख लेना है। मैं क्वेश्चन पूछूं सबसे? दादी आपसे प्रश्न पूछ रही हैं। समीपता क्या होती है, उसका सुख क्या होता है, कौन समझते हैं ये सुख भी अलौकिक सुख है, ये मुझे लेना है। दादी पूछ रही हैं, जिसको लेना है वो हाथ खड़ा करें। दादी, कईयों को महसूस होता है कि हम मधुबन में नहीं हैं, हम दूर हैं, हम यज्ञ के नज़दीक नहीं हैं, ऐसे कई बार उनको फीलिंग आती है, तो वो कैसे करें? अच्छा, दूर खुद रहते हैं,
समीप आने का अंदर खींच नहीं होती है। कोई व्यक्ति या वैभव की वो उनके नजदीक रहते हैं। व्यक्ति चाहे वैभव है, उनकी जो आकर्षण है ना, व्यक्ति में होता है मोह, चीजों में होती है थोड़ा सा लगाओ। रहन सहन खान पान, जो वो है ना, बाबा के नजदीक आने की ताकत नहीं है। भले दूर रहे या पास रहे, स्थूल बात नहीं है। दूर भी तब रह करके पास रह सकता है जब उनके अंदर ऐसी भावना अपने प्रति है कि मुझे बाबा सदा मैं आपके साथ रहूं, कभी आप दूर न करना। सूक्ष्म बाबा की समीपता का जो सुख है, वो ईश्वरी परिवार को भी ऐसे सुख का अनुभव कराता है। जिसको ये सुख महसूस नहीं है, दूसरे को भी अपन में ही फंसाता है। पैसे अपना ही ऐसा चरित्र दिखाता है जो ईश्वर के तरफ है। इसमें हम सबको पता है, दीदी के लिए मुझे अति प्यार होता है, अभी भी है। दीदी की एक खूबी, जिससे आत्मा के साथ संबंध रहेगा, सबके साथ रहा है, सीधा बाबा से जब तक नहीं जुटा है ना, उनको छोड़ेंगे नहीं। कि भाषा नहीं किया होगा, पर बाबा से अंदर ही अंदर। ये मैंने उनसे बहुत सीखी, बाबा से जुटे, बाबा से जुटे। मेरे पीछे कोई न लटके, न मैं किसके पीछे लटकूं। कोई मेरे ऊपर प्रभावित नहीं हो जाए, जरूरत नहीं है। न मैं किस पे हो सकती हूं, बाबा जैसा कोई नहीं है। कितना भी अच्छा होवे, आंख नहीं डूबेंगी। इतना चाहिए सतीव्रत। हाँ, जो जहां भी होंगी सतीव्रत वो नहीं छोड़ेंगी। पिताव्रत सतीव्रत। पिताव्रत है तो पूरा गद्दी का मालिक बनना है, बाबा के दिल का मालिक बनना है। जहां भी है, भले एज हो छोटी, सवाल ही नहीं है कोई शरीर का संबंध है, वास्तव में है नहीं कोई भी। पर बाबा का अंदर से जो सच्चा प्यार है, माता पिता शिक्षक सखा, बाकी सतीव्रत तो ऐसा है अविचारी याद। किसी तरह से भी कोई देहधारी मेरे अंदर नहीं घुस सकता। वो जहां भी होंगे बाबा साथ है। किसी बीच में और किसी को दोषी बना करके कहेंगे फलाना ऐसे करता है, यज्ञ में ये ऐसा करता है, यज्ञ में ये ऐसा करता है। सारा दिन ये जो करते हैं वो पास रहते भी दूर रहते हैं। बैठे पास है पर दूर महसूस करते हैं। क्योंकि जिसे यज्ञ का, तो अभी जितनी यज्ञ की यज्ञ बाबा का है, सेवा ब्राह्मणों को करनी है। सेवा करते मैं ब्राह्मण बन सकती हूँ। जो यज्ञ की पूरी सेवा नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं है। अपन को ब्राह्मण समझे कैसे? यज्ञ में हड्डियां क्या दी है? हड्डी सेवा नहीं की है, हड्डी सुख नहीं है। हड्डी सेवा करने से जो हड्डी सुख है ना, तो हड्डियां मजबूत हो जाती है। मालिश की जरूरत नहीं है। हड्डी सेवा यज्ञ की, हर एक पूछे मैंने हड्डी सेवा यज्ञ की क्या किया है, जिसमें मैं किसके लिए थोड़ी करती हूँ। यज्ञ मेरा, इनसे तो मेरी ब्राह्मण लाइफ बनी है, इनसे तो माया से छूटी हूँ। हाँ? अब यज्ञ सेवा जो 12 घंटा 18 घंटा करने वाला हूँ, इस पास माया नहीं आएगी। उसको और किसी बात करने का टाइम नहीं है, न कोई टाइम ले सकता उसे। बाबा ने कल परसों जरा भी झरमुई झंगमुई की, फालतू बात किससे की। यज्ञ सेवा के लिए बीमार है, बातें करने बीमार नहीं है।
बातें करने में देखो बैठा है। हाँ। बाकी यज्ञ सेवा के लिए बीमार है, सिर में दर्द है या फलाना दर्द है या टांग में दर्द है, पर टांग में दर्द वाला भी जाकर सेवा के टांग ठीक हो जाती है। वो नजदीक आता है, ऑटोमेटिक सबका प्यारा बन जाता है। जो यज्ञ सेवा में नाजुकपना दिखाता है या यज्ञ में रहते हुए किसी के दोष देखता है, तो उसको अपना दोष देखता है ना, तो अपन को समझता है ये यज्ञ वाले सब ऐसे है, यज्ञ वाले ऐसे है, अरे यज्ञ वाले ऐसे, तो ज्ञान बुद्धि में कैसे बैठेगा, बाबा की बोली कैसे बैठेंगे। तो अपने आप को क्लोज करना माना घर का बच्चा हूं, मेरे घर की इज्जत है, मैं किसी की भी गिलानी की माना मैंने अपनी गिलानी की, यज्ञ की गिलानी की नहीं कर सकते हो। यानी किसकी भी मैंने भले है, कल मेरे से बिजमो ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था वहां, हम देखते रहे, मैं भले देखो ना, पर उसके लिए आप मन में गिलानी नहीं रखो, प्लीज नहीं रखो, न किसको सुनाओ ये ऐसा है, तो उसको लगेगा मैं जैसा भी हूं मुझे संभाल के रखा है। हमारी ड्यूटी ये है क्लोज रहना माना अपने ऊपर दया रख करके, इन जैसा सिक्योरिटी जो है ना, कईयों के इनसिक्योरिटी महसूस होती है, सिक्योरिटी है परिवार के बीच में हूँ, सारा परिवार मुझे अपना तो समझता है ना, मुझे ये अपना समझ के रखे ना। जो बाबा ने कहा था शास्त्रों में गाया ना, कोई कलंक भी लगाए ना दरवाजे से बाहर रख तो भी रोते रोते कि नहीं दरवाजे से बाहर नहीं जाऊंगे ना। इतना सेवा के लिए यज्ञ के लिए प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, तो खुद में भी रहेगा, औरों को हमारे साथ तो नजदीक अपने आप बुलाएंगे। भावना सीखने की हो, इसमें मैं बताती हूँ ना, जब पहले पहले मैं आई यज्ञ में, मुझे अंदर था मैं तो देर से आई हूँ, इतने ये सब होशियार हो गए हैं, सब संकल्प आया। मम्मा बैठी थी दादियों के साथ अपने ऊपर, शांतमणि दादी, चंद्रमणि दादी, दीदी थी, ब्रजेंद्रा से बैठते, बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे संकल्प है मेरा कभी ऐसे बैठ सकती हो, थोड़ा सूक्ष्म संकल्प आया, मम्मा ने बिठा दिया। वंडर है ये, ऐसी कंपनी में आने की खींचो हुए चांस न मिले, हो नहीं सकता। पर कंपनी ऐसी में रहने वाला भाग्यवान है, बड़ा भाग्यवान। बाबा का इतना विश्वास हो गया हमारे में, विश्वास बाबा का हो गया, कभी बाबा के से बात करेगा ना, मैं उठ के चले, नहीं तुम बैठी रहो। उनका विश्वास, मैं बाबा के सामने बैठे रहते तो बैठी रहो, तो सीखती थी बाबा कैसे इसको प्यार से समझाता है, कैसे क्लोज होने। कौन हो जाए घर में भी, घर की बातें कौन किसको सुनाता है, बाप किसको सुनाएगा, बच्चों को, सच्चे बच्चे को सुनाएगा ना। फ्रेंड भी सच्चा होगा, कोई फ्रेंड भी होगा, अच्छी तरह से कोई मददगार होगा तो सुनाएगा, नहीं तो कहेगा पता नहीं यही मेरा दुश्मन बन जाएगा। अपनी घर की बात, अपने दिल की बात कोई सुना, आजकल दुनिया में हालत क्यों है, कोई किसको अपनी बात सुना नहीं सकता, अंदर ही घुट के खाता है। पर बाबा से सच्चा बनना, औरों को सच्चा बनाना, औरों को ये करना, क्लोज आने की, नहीं तो दूसरे जैसा है वैसे के साथ बन जाते, या अकेला सोचते, या जैसा उनको मिलता है ना हाँ हाँ करने वाला, उनसे ऐसे कर जाते। तो कहाँ भी रहो, इतनी ज्ञान युक्त, योग युक्त अपनी स्थिति ऐसी हो जो बाबा एक सेकंड में भी हमारे से बाबा अलग दिखाई किसको नहीं पड़े। सुना, परिवार भी जहाँ भी जाओ
परिवार अपना समझे, एक दिन 1 घंटा न लगे अपनापन समझने में। जहाँ भी पाँव रखो परिवार समझे, ये हमारी है, हम इनके हैं, है सूक्ष्म। उसमें संगम युग, प्यारा बाबा, सारे क्लब की कमाई, ऐसे सारा परिवार इतना बाबा दे खुश होवे। तो ये समीप पाने में माना सबसे गुण उठाओ, जो बाबा का गुणवान बनो, गुणदान करो। तो और दादी गुण किसी का न देखो। आज से ये पक्का कर लेंगे। कईयों को संकल्प आता है ना कि हम बहुत देर से आए हैं और पीछे आए हैं, हम दूर हैं। तो अभी जो आपने बताया, एक तो मेरा घर है, हम बाबा के हैं, बाबा से प्यार है, बाबा की सेवा से प्यार, तो उससे आज से पक्का कर लें कि हम बाबा के नज़दीक हैं। और ये संकल्प को सदा के लिए ख़त्म कर दे कि हम बाबा से दूर नहीं हैं, यज्ञ से दूर नहीं हैं। यानी ये संकल्प से नहीं होगा। संकल्प में इतनी शुद्धि, उस शुद्धि से अंदर से शांति, उस शांति की अंदर से सदा के लिए उनसे मेरे अंदर ताकत कितनी मिली है। वो ताकत जो है ना शुद्धि और शांति की, वो नजदीक ले आती है, खींचते भी है अपने आप। जैसे एक बारी हमारी रूहरान हुई थी, पहले हम सुई है, जंक उतरेंगी तो चुंबक खींचेगा। अगर जंक चरी हुई सुई है, खींच नहीं सकता चुंबक, तो चुंबक का दोष नहीं है। ये ईश्वरी परिवार जो है ना, चुंबक की तरह से चाहता है। तो सुई जंक उतर, पहले मैं ये पुरुषार्थ करूं, मेरे अंदर कोई जंक उतारने के लिए गासलेट में डाला जाता है स्पेशल, और फिर उतरी भी जंक उतरी हुई है, पर ऐसा गफलत करते हैं जंग चढ़ जाती है। जिसका जंग चढ़ी निकम्मा हो गया। है सुई छोटी सी, परंतु जंग चरी हुई है तो उतर। अच्छा, बाबा कहते हैं पहले माया की चरिए, अब उतारो तो चुंबक खींचे, परंतु उतरी, फिर संग कोई रंग लग गया, जंग चढ़ गई। हमको पुरुषार्थ ऐसा करना है, जंग उतरी हुई हो, सुई ऐसी हो, चुंबक को ऑटोमेटिक खींच रहा है। ताकि फिर ये भी रोजा में हुआ, मेरी स्थिति चुंबक जैसी बन जाए। एक तो दूसरी आत्माओं की जंग उतारने में मदद करे, गासलेट का काम करे। ऐसे संग में आ जाए जो उल्टी जंग जो है जरी उतरे, पर इतना लायक बने उसको भी बाबा चुंबक की तरह से उनको खींचे, उसको खींचे बाबा की हो जाए। इतना हमको अपने ऊपर मेहरबानी, दूसरे आत्माओं के ऊपर भी ऐसी मेहरबानी हो जो बाबा की खींच जो है ना, ईश्वरी आकर्षण जो है ना, वो माया जीत बनाती है। नहीं तो कहाँ ना कहाँ से कोई ना कोई प्रकार की माया जंग तो उतार देती है, बाबा से दूर कर देती है। इतनी ऐसी अपन को भी देखे, दूसरी आत्माओं को देखे, भले कितना भी कोई केस की महिमा करी, अच्छा है अच्छा है, मैं तो कभी नहीं महिमा स्वीकार करती। जंग चरी हुई आत्मा के लिए उसका क्या, किसको इंजेक्शन लगेगा, कैसे परमात्मा से जोड़ेगा। आत्मा ऐसी प्योर हो जो इंजेक्शन का काम भी करे, सिलाई का काम भी करे, धागा भी पूरा अच्छी तरह सिलने का सूत्र भी पूरा हो। इंजेक्शन अच्छा है, दवाई भरने का डॉक्टर को अक्ल नहीं है, लगाना सुई कहाँ है कैसे अक्ल नहीं है, ऐसे डॉक्टर को कैसे लाएंगे।
हम तो देखते डॉक्टर का हाथ ही हिल रहा है, उसको पता नहीं इंजेक्शन कैसा रखना है, दवाई भरनी कैसे है, लगाना कैसे है। क्या हमारी इतनी लायकी है? दादी जी, अभी आपने बताया कि हमको सिंगापुर की सरोजनी बहन, सिस्टर सरोजनी ऑफ सिंगापुर इज रिक्वेस्टेड टू मीट गीता बहन इन डिस्पेंसरी। कहाँ, यहाँ पर या डिस्पेंसरी में? कौन गीता? यहाँ पर। Okay, Sister Sarojini of Singapore is requested to meet Geeta Ben in dispensary. I don't know whether here or in Panda Bhavan. You can check. दादी जी, अभी आपने बताया कि हमको एकदम मैग्नेट की तरह बनना है और बाबा के बच्चे कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर माया का रंग हो या जंक लग जाए, लेकिन किसी कारण से कभी कभी किसी से कोई गलती हो जाती है। अब उसके गलती के कर्मिक अकाउंट को कैसे वो फिनिश करे, और हो जाती, करना तो कोई भी नहीं चाहता है, और हो जाती है तो उसको कैसे समाप्त करे और क्या पुरुषार्थ करे। जब गलती कोई होती है ना, फौरन महसूस करना और सच बता देना, फिर से नहीं करना है मेरे को गलती, क्योंकि हम ऐसी हमको रोशनी बाबा ने कर्मों की गुह्य गति की दी है। एक तो जो हम अच्छा कर रहे हैं ना, अपने लिए बीज बो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। जैसा बीज बोएंगे, सत्युग का बात अलग छोड़ो, अभी ही फौरन फल खा रहे हैं। जो गीता में ये ज्ञान है अर्जुन, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। अच्छी तरह से, भावना से, अच्छे श्रेष्ठ कर्म से जो बीज बो रहे हैं, बड़ा सुखी है। तो बीज बोया जाता, माली बीज बोता है, फल अनेक खाते हैं। ये ध्यान है, कर्म एक बीज है, और कर्म का आधार ज्ञान मिला है, बीज संकल्प। हमारे संकल्प में इतनी शुद्धि हो, वाणी ऐसी हो जिसमें बाबा ने जो सुनाया है वही वाणी मेरे मुख से निकले, धारण किया वह मुख से निकले। और कुछ दे अभिमान वश या अपना मैं होशियार हूँ, जानती हूँ, ये करती हूँ, मिक्स न हो। ऐसी जो अंदर से बिल्कुल इसकी पहचान जिसको है ना, वो इत्तेफाक से थोड़ी गलती हुई फौरन। और इसमें किसी ने मेरे से पूछा था, समझो मैं अंदर अपने आप को महसूस करती हूँ मैंने गलती की है, पर जिन्होंने देखा है तेरी गलती को, उन्होंने से माफ़ी मांगी, उन्होंने दिल में माफ़ किया मेरे को। क्यों हो जाती है, चले हम अंदर कितनी बदल जाएं, इम्प्रेशन जो बैठता है वो कभी नहीं मिटता है। इम्प्रेशन इतना लवली, इतना सच्चा, इतना राइट हो, ये कई बार ये ब्राह्मण कुल में बात हो जाती है, जो इम्प्रेशन होता है ना, फिर उसका फिर ऐसे करते हैं, ये फालतू इम्प्रेशन है। अरे इस पर भी माँ समझाती थी, सिंधी में कहते हैं बसर भूनते हैं, प्याज भूनते हैं, बांस निकलती है, थोड़ी तो तुम्हारे होगी, थोड़ा भी कोई चूचा चली यज्ञ में तो महसूस करना चाहिए। नहीं, ये फालतू बातें करते हैं, वो कभी नहीं सुधर सकते। थोड़ी भी मेरी जरी भी गलती अच्छी है तो भी फट से सबको पता चलता है, न अच्छी है तो बाहर वाले लोगों को पता नहीं चलेगा, बाहर वाले कहते दुनिया में से चलता ही है,
यहाँ नहीं कह सकते, चलता ही है। जितना बड़ा महारथी है उतनी बात भी इतनी छोटी बात ही बड़ी है। तो खुद को इतना रियलाइज हो, जो सारा तेरा परिवार, जो बाबा ने कहा था, बाबा भी माफ करे जब परिवार माफ करे। बाबा भी सर्टिफिकेट तब पहले देगा, पीछे देगा जब परिवार सर्टिफिकेट देवे। तो इतना हमको ध्यान रखना है, जितनी बड़ी पराई है, जितना बड़ा परिवार है, जितनी बड़ी प्रारब्ध है, अगर इतना ख्याल रहेगा तो बदल सकते हैं। नहीं रहेगा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे पर, विश्व की जिम्मेवारी है और सारे परिवार की भी जिम्मेवारी है। परिवार के अंदर हमारा सारे परिवार को मेरे लिए रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हाल तो सब उतारेंगे, सीट पर बैठने नहीं देंगे, पर मैं सीट पर तो रहूं ना। अपनी लायक आत्मा यहाँ स्थित रहूं, बाबा के दिल पर रहूं, सच्ची दिल से रहूं, सेवा करती रहूं, ये करती रहूं। कहाँ को कोई थोड़ा मान मिला, अपमान ज़्यादा हुआ, उसमें सहन भी किया, थोड़ा धीरज भी रखा, फिर शांति से फिर मुस्कुरा के। ऐसे किसी ने मेरे लिए अपमान किया तो मैं मुंह भी न देखूं उसका, ये नहीं करूं। वो अपमान करे मैं मान दूं। ये सब प्रैक्टिकली परिवर्तन जो है ना, परिवर्तन नहीं है, पर निजी मुझे जो असली स्टेज पर आना है। भले पहले इतनी स्टेज नहीं थी, पर तो गलती के बाद असली स्टेज पर आ गई न। सब आजकल मैं कहती परिवर्तन शब्द नहीं बोलो, असलियत क्या चीज है। परिवर्तन में मैं भी कहेंगी, कभी करेंगी तो सफलता होंगी, कभी नहीं होंगी, थक जाएंगी। जो भगवान दृश्य करता है, चलो छोड़ो, मेरा भाग्य ऐसा है, ये ख्याल कब ना आए। मुझे असली स्टेज क्या है, आत्मा की असली क्या है, घर की कैसी स्थिति है, स्वर्ग में आने के लिए कितनी श्रेष्ठ स्थिति है, उसको मैं इमर्ज करूं, बाकी सबको खत्म कर दूं। जिसको बावन का होली मनाना मना जलाना, जो मुझे कुछ हुआ है इतना जल जाए, निशानी भी न रहे, वो ऐसा योग कमाना पड़ेगा। यानी योग भी क्या चीज़ है, मेरा जला है। जब तक भले कितनी भी सेवाओं करो, पर अंदर से मैंने अपने अंदर संस्कारों में जो कुछ अशुद्धता भरी हुई है, अल्लाह वो जली नहीं है, खत्म नहीं हुई है, बार बार वो उत्पन्न होती है, तो फिर वो उत्पन्न होकर के और बड़ा रूप लेती है। तो मैं कैसे समझूं मेरी खत्म हुई, या और कैसे समझे इसकी खत्म हुई। तो डीप पुरुषार्थ करना होगा। मुझे कल की बात बाबा की बहुत अच्छी लगी। आत्मा अति सूक्ष्म और मूल है। न सब मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म है, स्वच्छ है, मूल है, बीज है। जब तक आत्मा अपन को ऐसे परमात्मा जो समझा रहा है, या उसको अपने स्थिति को उससे जब बनाया नहीं है, तो असलियत जो हमारे पास है वो नहीं आ सकती है। तो अभी इतनी लगन हो, पुराने चाहे नहीं भूले किए या नहीं किए है, पर इतना तो बाबा को याद नहीं किया जो कोई मेरे से भूल ना होती हो। एक बारी बाबा ने कहा, मैं तुम भूल बना के दिखाऊंगा, तेरे कोई भूल ना हो। मैं छोटी मोटी बात को भी भूल ना समझूं, पर छोटी भूल को भूल समझना होगा। बाबा नहीं चाहता हमारे से छोटी भूल भी होवे। क्यों? कुल का नाम है, कुल है हमारा, ब्राह्मण कुल है, देवताओं से ऊंचा है। देवताओं के कुल में कोई चर्चा नहीं चलेगी, भले कम पद वाले होंगे। यहाँ तो फौरन कम पद को चर्चा चलने लग पड़ेंगी। हाँ,
आज ऊंच पद कल कम पद, ये चर्चा कहीं भी नहीं चलती है सारे क्लब में, यहाँ वो चलती है। तो अंदर से अपनी स्थिति को आत्म स्थिति में पूरा रहना, बाबा से अच्छा कनेक्शन में जुटे रहना, परिवार के साथ बड़ी मान अपमान निंदा तथा हार जीत में समान दृष्टि में रहना, यज्ञ के लिए बड़े प्यार, किसके लिए मन में गिलानी न होना, ये अपने अंदर से रक्षा करना, संभालना, अपने नेचर को नाजुक नहीं बना के रखना, नेचर को कठोर भी बना के नहीं रखना, किस पर रहमी ना आवे, कोई नहीं, ऐसी नेचर को जैसे मेरा बाबा है, तो बाबा सर मेरे लिए नहीं है, पर मेरा बाबा सबके लिए है, तो सबके लिए अंदर से निकले, जैसे मेरा बाबा है वैसे मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। अच्छा, और दादी इसी से ही संबंधित हैं। एक है कर्म के ऊपर, दूसरा है कि हम बीके भाई बहनों के सामने कई प्रकार के सर्कमस्टांसेस आते हैं, और उन सर्कमस्टांसेस में रहते हुए कोई भी मन के अंदर दुख की फीलिंग ना आए। कभी कुछ है अच्छा है, कभी कोई सर्कमस्टांस ठीक नहीं है, कभी कोई समस्या आ जाती है, तो विभिन्न प्रकार के सर्कमस्टांसेस होते हुए भी हमारे मन के अंदर दुख ना आए, या हमारी स्टेज कमज़ोर ना हो, या हम अपनी स्टेज से नीचे ना आ जाए। कोई ऐसे बैठा है यहाँ अपने आप इतनी रक्षा करे, दुख ना आवे? हाँ, ये है अपनी सेफ्टी रखना। दुख शुरू हुआ ना तो सुख भूल गया। जो बाबा से सुख मिला है, दुख हरता सुखदाता बाबा मिला है। समझो मैंने सुख को भूली तो दुख महसूस हुआ। सुख इतना मिला है जो मेरा तो दुख खत्म हुए, पर औरों का दुख खत्म हुए। दुख देने वाले का भी है ना, दुख देने की जो उसकी नेचर वो भी खत्म हो जाए। देने वाले ने दुख दिया, परंतु कोई हर्जा नहीं है, उसको भी दुख देने का जो स्वभाव है चेंज हो जाए। इतना बाबा ने मुझे सुख दिया है, सहन शक्ति दी है, भरी बात धीरज दिया है, बच्ची कोई हर्जा नहीं है। इसलिए जयंती को पक्का है, तभी अभी भाई बड़े भाइयों के साथ मैंने ये रिपीट की प्रकृति की 5 बातें। ये दुख क्यों अभी फील होता है? प्रकृति के अधीन है। एक है माया के अधीन, चलो समझते माया, अभी तो माया के अधीन नहीं है, समझ गए। मारे माया से मैं हार खाने वाली भी नहीं हूं। विजयी रत्नों में आने का मेरा पाठ शुरू हो गया। फिर प्रकृति तमो प्रधान है। अभी प्रकृति में ये कई हैं जिन्होंने ये बात नहीं सुनी है, मैं सुना प्रेजेंट समय की। प्रकृति 5 तत्व का शरीर है, शरीर के साथ संबंध है और संबंधी है। उनमें भी तो सतो प्रधान तो नहीं है ना, ये भी सतो प्रधान तो नहीं बनी है ना। आत्मा कोशिश कर रही है बहुत सतो प्रधान बनने की, न सतो प्रधान बनने की। तो जब आत्मा न सतो प्रधान बनने का ध्यान रखा है ना, तो ये भी ऐसा करेगी। बैठी तो इसमें ही हूं ना, ये अपना जरा सा भी चूचा नहीं कर सकती। फिर जो संबंध में आया है वो भी नहीं कर सकते। फिर हवा पानी 5 तत्व वो भी नहीं कर सकते। किसी ने कहा तुमको यहाँ पानी भारी नहीं लगता है? मैं कहा मेरे को नहीं लगता है। तुमको ये ठंडी नहीं पड़ती? मेरे को नहीं लगती है। क्योंकि उसको हम सतो प्रधान बना रहे हैं। पर हमारा कोई संस्कार सूक्ष्म है, नेचर है, वो भी सतो प्रधान बनानी है। खबरदार जो तुम दिखाया है,
तमो तो होगा ही नहीं, पर जो भी जरा होंगी तो मिक्स हुई है, तो शोभा नहीं है। फिर जिनके साथ संपर्क है, भले कैसी भी नेगेटिव है, कुछ भी है, पर मेरे को इफेक्ट नहीं कर, वही बदल जाए, पर मेरे को नहीं कर सकते हैं, अटैक नहीं कर सकते हैं। खबरदार, इतना प्रकृति के अधीन नहीं, उसको अधीन बना के रखना है। जैसे मेरे बाबा ने किया, बाबा के सामने सब बातें आई, जो अच्छे अच्छे बच्चे बिल्कुल नंबर 1 2 3 वो भी सामना पाने लगे, पर बाबा को असर थोड़ी हुआ। नहीं, बाबा बाबा रहा। तो ऐसे बाबा सम्मान बनना, बाबा कहते सम्मान बनो, सम्मान बनो, सम्मान बनो। पहले कहा फॉलो करो, अच्छा छोटे तो फॉलो करो, बड़े सम्मान बनो, और किसी को फॉलो मत करो। सी फादर फॉलो फादर, इतना तो पहले अकुल तो ये हो, क्या मुझे इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, जो मैं इसको देखूं। हाँ, गुण भले उठाऊं पर फॉलो नहीं करेगी। संबंध में गुण भले उठाओ, संबंध में स्नेह भले रखो, पर फॉलो मुझे बाबा को करना है। मतभेद में नहीं आना है, पर एक मत बनना है। क्या समझा है? मतभेद में कभी नहीं आना है, पर एक मत बनाना श्रीमत के आधार से बाबा बना रहा है। एक मत बच्चे, भिन्न भिन्न मत वाले को, जो बाबा कान परसों भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न ये सब एक हो गए। किसकी ताकत है? हाँ, ओके। दादी, आपसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि आपको कभी स्ट्रेस होता है क्या? बता दो। क्या बोला? अनाउंसमेंट कर ले फिर बताते। आपसे किसी ने प्रश्न पूछा था हाँ। कि आपको स्ट्रेस होता है। हाँ, अच्छा। आप क्या कल परसों ही कैसे देखते तो है ना, कोई सुबह से शाम एक तक। ये अनाउंसमेंट कर ले। ये मीरा बहन को देना, अनाउंसमेंट करनी है। संजय पूछो ना भाई, तो आप टेलीफोन एक्सचेंज में अर्जेंट कांटेक्ट करें प्लीज। है कोई? पूछो, इधर है। क्या बोला? दिल्ली पालम से कोई भी भाई यहाँ बैठा हो, है कोई? इधर तो नहीं। कहाँ भी सुनते हो तो आप शीघ्र ही टेलीफोन एक्सचेंज में पहुंचे। दादी, आपसे प्रश्न पूछ रहे थे कि जैसे आपसे किसी ने पूछा है कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, कि आपको कभी स्ट्रेस होता है। अच्छा, जैसे ने क्वेश्चन पूछा, देखा था, देखते थे। ये बहन बड़ी संभाल करनी पड़ती है, बड़ी संभाल। बातें तो कई होती रहेंगी, न चाहते हुए भी होती रहेंगी। हम चाहेंगे थोड़ी, पर ड्रामा अनुसार होती रहेंगी। इतना परिवार है, इतनी बातें हैं, पर सूक्ष्म अपने आप को तनाव से फ्री रखना शोभा है। जिस घड़ी तनाव शुरू हुआ, हमारी शक्ल चेंज हुई, शरीर को इफेक्ट आया। मैं बाबा की काम की न रही। बाबा को कितना काम बच्चों को आगे रख करके कराना है। आज हमारी रोजान में ये शब्द किसका निकला, मैं ये न समझूं मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, पर बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूं। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट समझने से भी तनाव हो सकता है। निमित्त ना, इतनी बातें हैं ना, कितना प्लान बनाना पड़ता है ना, इधर जाना उधर जाना। समझो कब कितनी बड़ी बात है। ये ख्याल आया ना, तो बाबा की इंस्ट्रूमेंट नहीं हूं। हाँ? अगर ये भी आज ये कल 17, कल मुझे पूछते हैं कल खाना कहाँ खाएंगी, कार में कितने में चलेंगी। अरे वो अभी ख्याल करूं तो अभी आपके सामने बैठ ना सकूं। अभी मैं क्लास में आऊं, मुझे पूछ रहे हैं तुम कितने बजे निकलेंगे। अच्छा ठीक है, निकले, देख लेंगे।
ज़रा भी अभी बैठ के तो हमारे चेहरे पर चेंज आए मेरे बीच, तो मैं आपके सामने योग कैसे करे पाए। फिर ये भी होता है, एक तो ये ख्याल सुबह अभी भी जो 8 बजे के बाद जो करना है उसका भी ख्याल अभी नहीं करने का है। दादी कई तो प्लान बनाते हैं हमको इतने बजे करना अरे है। प्लान ड्रामा में बना पड़ा है, एक्यूरेट होगा, पर अभी तो ठीक हो गए ना। अगर मैं कल की बात या 1 घंटे बाद की बात अभी करेंगे, मेरी शक्ल कैसी होंगी। जल्दी पूरा करो ना, टाइम हो गया है ना, ये कहेंगे मुझे, वो आंखें दिखाएं टाइम हो गया है ना, देखना भी नहीं हो जाएगा। पर ये मौका फिर थोड़ी मिलेगा। जहाँ है जिस घड़ी हो अच्छी तरह से रहो, अच्छी फीलिंग दो। 10 मिनट के बाद भले पूरा करना है, पर 10 मिनट में तो ये टाइम हो गया, टाइम घड़ी घड़ी देखेंगी या घड़ी देखने वाले को तनाव होता है। घड़ी देखने वाले को और काम फाइल देखने वाले को तनाव होता है। शुरू में जब दिल्ली में सेवा पर गए ना, कई भाइयों को सिखाती थी, इतना अच्छा सीख गए। तो अपने ऑफिस में जाते थे ना, 2 घंटे में फाइल पूरा कर देते थे। दूसरे कहते तुम फाइल अभी हमको मदद करो, और दूसरों के फाइल और शाम को 5 बजे तक पूरा नहीं होते थे। वो कहते ये तुम गए, तो कहते दादी ये फायदा बहुत हुआ है। जो फाइल ज़्यादा देखता है उसको तनाव होता है। फाइल देखा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है, कुछ रह नहीं जाएगा। तनाव वाले के काम रह जाते हैं, तनाव मुक्त वाले के काम सब एक्यूरेट हो जाते हैं। सब टाइम पर होता है, एक्यूरेट होता है। तनाव वाला दूसरे को भी तंग करता है, जल्दी करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ठहरो ना, हो जाएगा ना। तो ये एक शोभा है, कितना भी कार्य होता है कराने वाला बाबा है। ड्रामा में बना पड़ा है, हमको एक्यूरेट, ऑलराउंडर, एक्यूरेट, अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, एक्यूरेट, ऑलराउंडर, एवर रेडी। ऐसे नहीं मैंने पैकिंग की थोड़ी, अभी मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अरे ये किसकी भाषा है, समझिए। भाषा जो हमारी है ना, तनाव वाले की भाषा ऐसी होती है, पैकिंग करना है, ये करना है, टाइम पर बताते नहीं है। नहीं समझा, शान है ना। बाबा को सामने रखो ना, एक थोड़ा अंदर से राइट टचिंग आती है, जो करने का अच्छा होता है ना। तो मेरी एक अच्छी कहानी थी, बाबा बॉम्बे में रहा ना, बहुत मुझे प्यार के, जो बहुत सेवाएं, कहीं सेवा शब्द नहीं, जो बाबा को चाहिए ना हाजिर कर। अभी हॉस्पिटल में, अभी इधर, अभी इसको पूछ, अभी तो मुझे अंदर दिल थी बाबा मुझे छोड़ के जा रहा है। बाबा मधुबन आ रहा था, 2 महीना बाबा के साथ रही थी, अंग संग रही थी, बाबा ने बहुत सिखाया। तो मेरे को प्लान था, बाबा ने कहा था नहीं तुम यहाँ रह जाओ। तभी रमेश, उषा नहीं थी, रमेश, शांता माता, नानी माँ सब निकले थे, तो इसकी पालना के लिए बैठ जा। मैंने कहा जी बाबा, बाबा को जी बाबा कहा। पर मैंने लौकिक माँ को कहा एक कपड़े थैली में एक ड्रेस रख दो। वो भी एयरपोर्ट नहीं, ट्रेन पर चली थी। तो क्या हुआ, मेरा संकल्प बाबा को पहुंचा। बाबा ने कहा बच्ची आ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ। उसको बोला ये थैली मुझे कपड़े की दे दो। विश्व किशोर ने टिकट कलेक्टर को बोला टिकट दे दो। मैंने कहा बाबा पर मैं चलूँ क्या। हाँ चलो, मम्मा तेरे को गुस्सा करेंगी, तू क्यों आई। कि मम्मा ने कहा था इसको छोड़ के आना बाबा। कहा बेटी मैं कहूँगा बच्ची दूसरी ट्रेन में जाने वाली है। बच्ची दूसरी ट्रेन में जाने वाली है। ऐसे करके लेके आया। बाबा छोड़ता नहीं है, सब कुछ पूरा करता है, लेकिन आज्ञाकारी भी रहना। पर जो दिल में संकल्प है ना, बाबा पूरा करता है। इसलिए तनाव की जरूरत नहीं है, असुर जरूरत नहीं है। हाँ जी मुस्कुराते, अच्छा जो सेवा हुई बहुत है, सेवा कुछ नहीं सेवा है, समझा।
ओके, पूरा हुआ। दादी ने मुझे कहा अभी कहा कि टाइम नहीं देखना है, तो इसलिए हम टाइम तो नहीं देखते हैं अभी। एक प्रश्न पूछ लें दादी? भले पूछो, पर टाइम मैं तो टाइम फ्री नहीं हूँ। देखना है, ये ज्ञान का ही है। जैसे अभी आपने कहा कि हल्के रहना है, अपने आप को हल्का करना है, तो तनाव नहीं लाना है। तो इसके लिए पूछ रहे हैं कि मन और बुद्धि में क्या कनेक्शन है, माइंड और बुद्धि में, इंटेलेक्ट में क्या कनेक्शन है, चित्त और विवेक में क्या कनेक्शन है? मन, बुद्धि और चित्त और विवेक में विवेक से अच्छा क्या कनेक्शन है? जैसे ना प्रकृति की 5 बातें सुनाई ना, वैसे अपने स्थिति को अच्छा रखने के लिए ये मैं समझती हूँ, ये अंदर से बड़ा इस बात का इंटरेस्ट हो, बड़ी अच्छी तीव्र इच्छा हो, तो जो निज ज्ञान है ना, मैं कैसे यूज करूं, कि ज्ञान यूज करने से योग अच्छा लगता है। ज्ञान दाता से जैसे ज्ञान यूज किया ना, तो ज्ञान दाता सामने आया, फिर शक्ति मिली, उसने शक्ति भरी। देखा ना, बच्ची को थोड़ा लगन है तो शक्ति वो बढ़ता है। तो उसके लिए एक बार अच्छी तरह से बैठ के अपने आप को ठीक तरह से स्पष्ट किया। एक है दिल, दूसरा है दिमाग, जैसे 5 तत्व तो प्रकृति बात है। तो मेरे दिल में कुछ भी है ना, दिमाग ऐसा ही काम करेगा, दृष्टि ऐसी हो, ये शरीर के हिसाब से है। दिल में जरी सी भी, दिल मेरी साफ हो, बिल्कुल सच्ची हो, तो दिमाग ठंडा रहेगा, दृष्टि अच्छी रहेगी, स्वभाव सरल रहेगा। अच्छी तरह से आत्मा की बात पहले, पर आत्मा को ये ज्ञान मिला है तो मैं दिल को देख, दिमाग उस तरह से चला, दिमाग ठीक रहेगा। दिल में कुछ भी बात होगी, दिमाग ठीक काम नहीं करेगा। दृष्टि में हमारा सच्चाई और प्रेम नहीं होगा, व्यवहार में सरलता नहीं होंगी। अभी इसका फिर प्रैक्टिकली लाइफ है ये हमारी ब्राह्मणों की। फिर अंदर का निशान है मन बुद्धि का। दिल के कारण मन मेरा ठीक नहीं है, शांत नहीं होता है। बुद्धि ज्ञान समझती है पर योग नहीं लगता। आज के कहीं कहते हैं तुम कहती हो योग लगाओ, पर नहीं लगता ना। तो बीच में जब आप बात कर रही थी, मुझे एक शब्द रह गया। वास्तव में योग लगाने की कोशिश करेंगी, नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, बुद्धि की मेहनत से लगेगा, या एटमॉस्फेयर के कारण लगेगा, पर निजी योग नहीं लगेगा। ऑटोमेटिक ईश्वर खींचे वह योग, अपने आप बाबा खींच रहा है, नेचुरल खींच रहा है। जैसे लौकिक संबंध में कोई खींचता है, प्यार में खींचता है, वरना ईश्वर अपने प्यार में खींचता है। अच्छा, तो बुद्धि जब तक ऐसे खींच में नहीं आई है ना, तो मन शांत और सदोरा सबोगा बने ना, सदोरा है, तो दिल दिमाग सब ठीक है। मन मेरा कोई भी प्रकार से अशुद्ध व्यर्थ ख्याल में आया, माना
बुद्धि में ज्ञान है पर योग नहीं है। योग से जो शीतलता आती है, योग से जो शक्ति आती है, वो दिल दिमाग को ठीक रखती है। पर अंदर ध्यान नहीं है, विवेक बताता है तुम राइट ना रॉन्ग कर रहे हो। पर बुद्धि को विवेक करने नहीं देता, विवेक कहता है पर बुद्धि विवेक का भी नहीं मानती। सूक्ष्म जाओ ना, अपने विवेक से पूछो, जो चलो भगवान से न पूछो पर विवेक से तो पूछो, राइट है या रॉन्ग है, पाप है या पुण्य है, सच है या झूठ है। विवेक तो बताता है पर बुद्धि इतनी भ्रमित है जो विवेक को किसी भी पूछती नहीं है। न भगवान से पूछो, विवेक से पूछो। कोई साइंसदान भी इससे ठीक होते हैं, कॉन्शियस तो मानते हैं ना। चलो भगवान विवेक तो बताता है, कहीं है विवेक के द्वारा ही ठीक हुए हैं। और मार कूट करके भी तुम बोलो मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, नहीं बोलेंगे। जब तक गिल्टी कॉन्शियस नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। पुलिस भी नहीं छोड़ेंगी, वो भी नहीं छोड़ेंगे गिल्टी महसूस कर। वो छिपाओ मत, चेहरा बताता है। तो अपने विवेक से भी अगर काम नहीं लिया तो क्या हुआ? फिर कहेंगे टाइम नहीं है। टाइम कहाँ करते हो, क्या टाइम है तेरे को? मेरे को ये वंडरफुल सीन हुई थी जब पोलैंड वाला आया था। अब थी जयंती, किसने ट्रांसलेशन किया? का टाइम नहीं है। वो एक घंटा टाइम ऐसा मिला, समझा टाइम है। अपने आप को देखने जानने का कहीं टाइम नहीं है। साधन क्या करते हैं? अपन को देखने का टाइम नहीं है, जानने का टाइम नहीं, विवेक से पूछने का टाइम नहीं है। और चौथी बात है, चित्त में जो स्मृतियां भरी पड़ी है ना, उसको मिटाया नहीं है। जो अंत में गीता का भगवान कहता है, अभी अर्जुन कहता है, अभी मैं भगवान नष्टो मोह स्मृति स्वरूप हुआ हूं। अभी समझा स्मृति स्वरूप क्या होता है। सारा जो ज्ञान है सिमरन करके भगवान के याद की शक्ति से वो ही स्मृति स्वरूप में आई। यही कहेंगे भगवान अंतिम घड़ियों में आपने ये मेरी इच्छा स्व की पूरी की और आपने सदगति दाता बाबा, आपने मेरे को, बाबा ने आज क्या बोला, थोड़ी भी गलती हुई दुर्गति तो सदगति दाता बाबा है। तो कई बार हमारे बहन भाई, मैं कहेंगी मोहिनी बहन जब होती है ना तो मेरे मुंह में देखती है, 95% है जिसको फुर्सत नहीं अपने आप को देखने की, अपने विवेक से पूछने की, चित्त के स्मृति को देखने की। पुरानी बातें मिट गई और नई बातें बाबा की स्मृति स्वरूप में आई। स्मृति मेरे स्वरूप में आई। ये मेरी स्थिति जब तक नहीं आई है तब तक मर्जी व जन्म का मैंने क्या फायदा लिया? बाबा का बच्चा बन करके तो मेरी अर्जी है पर बहन, मोह बहुत है मेरे को। मेरी परीक्षा समझो ना। और बातों में मैं समझती हूँ, धर्मराज मैं शुरू में ही कहा था बाबा को, मैं आपका ऐसी आंख नहीं देखेंगी, मैं नहीं देखेंगी। पर अब आप लोगों को बाबा आंख दिखाएंगे, ये मैं कैसे देखेंगी? इतना प्यार है ना, परिवार से प्यार। क्यों नहीं मिल करके ऐसा पुरुषार्थ करे अभी जो मास्टर धर्मराज बन जाए।
मास्टर धर्मराज, स्वधर्म में टिकना, स्वधर्म में टिकना माना सत्य धर्म में रहना। स्वधर्म हमारा है ही सत्य, न सिर्फ शांत पर सत्य, और राज्य भी होगा सत्य। सत्युग भी आ रहे हैं, तो ये राज्य में चाहे धर्म में अपने आप को सच्चाई, इसका धर्म मेरा है, वो कर्म में भी धर्म आएगा। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। ये हमको बनना है, अब बनना है, बाबा बना रहा है, ये कभी भूलना नहीं है। बाबा बनाने वाला अब भी बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितने ये सब खेल रचाया है। पांडव भवन से जब से विदेशियों की सेवा हुई, मेडिटेशन हॉल से शुरू हुई है, ओम शांति भवन हो गया, ज्ञान सरोवर हो गया, शांतिवन हो गया, ये सब किसके लिए भगवान ने किया है? आने वाले बच्चों के लिए। मेरे बच्चे पढ़ेंगे, इतने सच्चे सत्युग में आने के लायक बनेंगे, विश्व के राजे रहने लायक बनेंगे। तो हमको सिर्फ, मैं तो राय देती हूँ, सब बातों को भूल, पास्ट को तो भूल, पर अभी भी सारे दिन में जो मुझे अपने लिए करना है ना, वो नहीं भूलना है। मेरे को अपने लिए जो करना है ना, वो मिस न होवे। जो आज बाबा ने 2 वीक का टाइम दिया है ना, पर मैं कहती हूँ आज भी रात को पता नहीं क्या होता है। परीक्षा आज रात को अभी भी आ जाए तो 2 वीक तक थोड़ी तैयारी करनी है, अभी रहना है तैयार। ओके, अब हम रहेंगे तो सब मिलके रहेंगे। दादी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।